प्लान को एक पीडीएफ के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे कि आने वाला जो समय है उस तरह से किस तरह से इसमें से इनकम ले सकते हैं। टू एवरग्रीन नेवर क्विट। एवरग्रीन नेवर क्विट का अर्थ होता है सदा हरा भरा, और नेवर क्विट का होता है कभी भी खत्म होना प्लान नहीं है। यानी कि एक बार अगर प्लान ब्लॉकचेन में डलने के बाद में ये प्लान बन चुका है तो यहाँ जिसने भी प्लान को बनाया है वो भी इस प्लान में बदलाव निकल सकते हैं। तीसरा से शानदार मिला एक जहाँ 21,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में उपलब्ध है। वही बिटकॉइन इथेरियम के बाद बीएनबी करेंसी तीसरे स्थान पे लोगों की पहली पसंद बन गई है। एवरग्रीन बीएनबी करेंसी नेवर क्विट का अविश्वसनीय माध्यम आपकी आर्थिक समस्या का अनूठा विकल्प आपके सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि आज मार्केट जो चल रहा है वो चल रहा है 21,000 विश्व में उपलब्ध है। सबसे पहले जो बनाया था बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, जिसकी वैल्यू आज पहले से $13,000 की वैल्यू चल रही है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो उस समय लोगों ने इस चीज को समझा नहीं, और जिसने नहीं समझा आज वो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं बिटकॉइन चीज होती क्या है। जब शुरुआत हुई थी 2009 में तो उस समय उसकी वैल्यू थी 0.06 पैसे वैल्यू थी। आज वही वैल्यू 40 लाख के लगभग उसकी वैल्यू चल रही है। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन का लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो हाथ से निकल गया। इस तरह से धीरे धीरे कुछ करेंसी फिर बीच में आई जिसका नाम आया, सेकंड नंबर करेंसी आई इथेरियम आया। इथेरियम 2015 में लॉन्च हुआ था। आज उसकी वैल्यू 2200 से $2300 के लगभग वैल्यू है। 2 लाख से प्लस में उसकी वैल्यू चल रही है। लेकिन लोगों ने भी इथेरियम को एक्सेप्ट नहीं करा, और जिन्हें एक्सेप्ट करा आज वो कहीं कहीं लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे 2015 के बाद में 2017 में अपना बीएनबी आया, जो बाइनेंस का करेंसी है बीएनबी। बीएनबी आया, और बीएनबी जब शुरुआत हुई थी तो उस समय बहुत ही कम पैसे से लॉन्च हुआ था। आज इसकी वैल्यू 25 से 30 हजार के लगभग इसकी वैल्यू चल रही है। और जितना भी हमारा जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है एवरग्रीन का, ये पूरा बीएनबी से ही बना हुआ है। लोगों को डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी आता है आईएनआर के रूप में। जब उसको कन्वर्ट करना चाहे तब आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आज मार्केट में 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में उपलब्ध है। इस तरह से बहुत सारी जो भी अभी कॉइन मार्केट में चल रही है, सिबा कॉइन है, इनो कॉइन वगैरह है, इस तरह से मेटिक वगैरह है। इस तरह से बहुत सारी जो करेंसी चल रही है। लेकिन की जो तीसरे नंबर करेंसी वो है बीएनबी। बीएनबी का एक ये जितने भी करंट क्रिप्टो करेंसी में जो काम करता है वो एक गैस फीस के रूप में लगती है। और गैस फीस मान लो कि आपको यहाँ से मान लो उदाहरण तौर पे मध्य प्रदेश से यदि आपको राजस्थान पैसा पहुंचाना है तो लगभग 1 लाख रुपए अगर वहां पहुंचाना तो 1 लाख रुपए आपको बराबर वहां पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो किराया लगता है वो लगता है बीएनबी के रूप में। इस तरह से अपना बीएनबी के रूप में किराया लगेगा। यानी कि आप यहाँ से किसी को बीएनबी को आप कोई से भी क्रिप्टो करेंसी को लेन देन करते हो तो गैस फीस के रूप में बीएनबी लगती है, और बीएनबी लगेगी। यानी कि आने वाले समय में आपको इतना बीएनबी मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत ही शानदार बनाया है। तो शानदार कॉन्सेप्ट में हम प्रवेश कर चुके हैं। एवरग्रीन बीएनबी नेवर क्विट एक विकेंद्रीय डिसेंट्रलाइज प्रणाली है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में कुछ जानना चाहें? इसकी खुद की दुकान होती है। जब चाहे जब उसको बदलाव कर सकता है, जब चाहे उसको प्लान बदल सकते हैं। जिस तरह से सेंट्रलाइज प्लान के बारे में कुछ चाहेंगे, प्रोडक्ट बेच वाला कंपनी है, ये अपनी खुद की दुकान है, उसको जब चाहे जब उसको बंद कर सकते हैं। इस तरह से सेंट्रलाइज प्लान होते हैं जिसमें केवाईसी वगैरह होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। जिसमें भी केवाईसी होती है उसको कहते हैं सेंट्रलाइज कहते हैं। और जिसमें केवाईसी नहीं होती है, जिसमें सिर्फ ब्लॉक चेन पे डला हुआ था, उसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। ब्लॉक चेन मतलब लोगों के माध्यम से चलने वाला बिजनेस रहता है। जिस तरह से एक बार उसको ऐड कर दिया तो लोग जो चलाते हैं उस तरह से वो पूरा ब्लॉक पे चला हुआ रहता है, तो उसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। तो जिसमें सदस्य स्वेच्छा से अनुदान देकर, मतलब अपनी इच्छा से अनुदान देकर अन्य सदस्यों से बीएनसी की सहायता प्राप्त करते हैं। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने के बाद में अन्य लोगों के माध्यम से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से अपने को बीएनबी मिलती है। इस प्रणाली में सदस्यों की संख्या और उनके द्वारा दी गई सहायता प्राप्त यानी कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनके माध्यम से बीएनबी सभी को माइक्रो मतलब इसमें वॉलेट में चला जाएगा। तो इस तरह से आप के बारे में जानना चाहेंगे कि करेंसी का इतिहास क्या था।
बेटर मतलब लोग काम के बदले काम कर रहे थे, आप हमारे यहाँ काम करिए, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, इस तरह से काम के बदले काम चलता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी जगह इस तरह से चलता है कि आप हमारे खेत पे काम करिए, मैं आपके खेत पे काम करता हूँ, इस तरह से आदान प्रदान होता है। कुछ उसके बाद में कुछ गोल्ड के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आए, फिर धीरे धीरे मेंटल कोइन आई, पित्तल क्या है, स्टील क्या है, जर्मन क्या है, इस तरह से सिक्के धीरे धीरे प्रचलन हुआ। तो सिक्कों के साथ वजन बढ़ने लगा। एक कहावत बनी हुई थी कि फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो उस समय की फूटी कौड़ी भी करेंसी हुआ करती थी, जो उसका वैल्यू बहुत था। धीरे धीरे इस तरह से पाई आया, फिर आना आया, 4 आना आया, 8 आना आया, 16 आना आया, इस तरह से 16 आना आज 1 रुपया है। तो कुछ कहावत बनी हुई थी, 16 आना सच्चा भी है, यानी कि उस समय 16 आना जो वैल्यू थी वो आज 1 रुपए की वैल्यू है। तो इससे धीरे धीरे सिक्कों का वजन प्रचलन चालू हुआ और उसको का वजन कहीं भारी होने लगा। तो फिर धीरे धीरे पेपर करेंसी आ गई। पेपर करेंसी अब अपने कागज के नोट आ गए। तो कागज के नोट को जितने प्रिंट आउट करने में समय लगता था, छापने में लगता था, उसको इतना सरकार को उसका धन रखना पड़ता था। तो इस तरह से पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी कुछ गलने लगी, फटने लगी, लोगों की जेब में रहने लगा और बैंकों की भीड़ बढ़ने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे पेपर करेंसी के बाद में फिर चेक आए, बैंकों में चेक साइन कर दिया कि आप चेक लीजिए और हम आप चेक जमा कर, चेक का प्रचलन हुआ। फिर थोड़ा सा बदलाव आया सर जी उसकी। धीरे धीरे फिर कुछ बदलाव आया, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे गए, ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक बन गए, जिससे अपन कहते हैं आभासी मुद्रा कहते हैं, जिससे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन लेन देन। तो इस तरह से आभासी मुद्रा आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चला रहे हैं। अब ये भी धीरे धीरे बदलाव कुछ 2009 के बाद में कुछ क्रिप्टो करेंसी के बाद साथ में बदलाव हुआ है। तो अब पूरा मार्केट जो क्रिप्टो की ओर अग्रसर कर रहा है। यदि इसको क्रिप्टो करेंसी को अभी भी नहीं समझ पाए, तो आने वाला जनरेशन, जो नई जनरेशन आएगी, हाँ, तो और कुछ मतलब सीखने का कि करेंसी मार्केट सीखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। हमारे आवाज ऑडिबल है? बताने का प्रयास करें, क्यों नेटवर्क थोड़ा इस वजह से। जी 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 सर, थैंक यू थैंक यू। 5 टाइप्स ऑफ इनकम, मतलब 5 प्रकार की इनकम। इस कॉन्सेप्ट में हमें 5 प्रकार की इनकम मिलती है। पहले इनकम मिलती है वर्किंग इनकम। एक वर्किंग इनकम मिलती है एवरग्रीन E3+ कहते हैं इसको। E3+ का अर्थ हुआ 3 लोगों का बिजनेस है। 3 लोगों का बिजनेस, जैसे कि डाउनलाइन, अपलाइन और सेकंड अपलाइन। इस तरह से 3 बिजनेस, 3 लोगों के बिजनेस से पूरा प्लान बनते हैं। और ये पूरा 100% वर्किंग और नॉन वर्किंग पे निर्भर है। तो वर्किंग में आपको माइक्रो सेकंड में अपने ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी आ जाता है। नॉन वर्किंग में आपको क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपको इनकम आएगा, लेकिन ये आपको इनकम, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यदि वर्किंग करते हो तो आपको 100% इनकम आपको ट्रस्ट वॉलेट में चली जाएगी। तो नॉन वर्किंग भी यहाँ पे 4 प्रकार की इनकम मिलती है। एवरग्रीन E5 में हमें 7.205 बीएनबी का नॉन वर्किंग ऑटोपुल क्राउड फंडिंग के माध्यम से ऑटोपुल मिलेगा। वो मिलता है 7.205 बीएनबी का, जिससे कहते हैं एवरग्रीन E5। एवरग्रीन E5+ होता है 5वें स्लॉट, एक स्लॉट से के बाद में दूसरा तीसरा करोगे तो आपको एवरग्रीन E5 में जाएगा, लेकिन 5वां स्लॉट आपने करा और 5वां स्लॉट एक व्यक्ति डायरेक्ट करता है, तो E5+ 144.10 बीएनबी में अपनी एंट्री चली जाती है। इस तरह से धीरे तीसरा ऑटोपुल जो है एवरग्रीन EG4 का होता हुआ 6ठे स्लॉट से यदि आपने करा और आपका एक व्यक्ति डायरेक्ट करता है 6ठा स्लॉट, तो 610.80 बीएनबी में अपनी आईडी नॉन वर्किंग में चली जाती है। एवरग्रीन E3 प्रीमियम का होता है 12 स्लॉट आपने करा और 12 स्लॉट आप एक व्यक्ति डायरेक्ट करता है, तो आपकी आईडी 300 बीएनबी में चली जाती है। इस तरह से 4 प्रकार की नॉन वर्किंग इनकम में अपनी आईडी जनरेट हो जाती है। अब इसका कहते हैं, चले अपन वर्किंग प्लस में जो इनकम है तो उसको देखते हैं। E3+ वर्किंग। E3+ मतलब जितना भी आप 3 लोगों बिजनेस है, मैंने आप पहले ही बताया था कि डाउनलाइन, अपलाइन और सेकंड अपलाइन। तो यहाँ से पूरा वर्किंग 100% डिवाइड हो जाता है। और ये पूरा प्लान जो पीडीएफ बना हुआ है वो बना हुआ है 25,000 बीएनबी के गणना के अनुसार बना हुआ है। जैसे आप ज्वाइन करते हो और आप किसी एक व्यक्ति की ज्वाइन करा देते हो, और तो उससे प्रत्येक सेकंड व्यक्ति से पूरा वर्किंग आपको 100% मिलेगा। तो सेकंड व्यक्ति का आपको मैं बताना चाहूंगा। सेकंड व्यक्ति, जैसे आपने ज्वाइन करा, किसी एक व्यक्ति को आप पहले स्लॉट से करवाते हो तो आपको
0.005 BNB आपका ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। पहले स्लॉट का पहले व्यक्ति से आपको सेकंड व्यक्ति से आपको इनकम चला जाएगा। सेकंड आपका जैसे वो अपग्रेड करता है 0.1 BNB से INR में लेके चले तो 250 रुपये आपके वॉलेट में चला जाता है। तीसरा स्लॉट वो करता है 0.2 BNB से INR में 500 रुपये उसके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। चौथा करता है 0.4 BNB से 1000 रुपये पूरा उसके वॉलेट में चला जाता है। पांचवा स्लॉट करता है 0.1 BNB से 2500 रुपये उसके वॉलेट में चला जाता है। छठा स्लॉट करता है 0.2 BNB से 5000 रुपये उसके वॉलेट में चला जाता है। सातवां स्लॉट जैसे करता है 0.4 BNB से 10,000 रुपये उसके वॉलेट में चला जाता है। आठवां स्लॉट जैसे करता है 0.8 BNB से तो 20,000 रुपये उसके वॉलेट में चला जाता है। नवा स्लॉट जैसे करता है 1.6 BNB से 40,000 रुपये उसके वॉलेट में चला जाता है। 10वां स्लॉट जैसे करता है 3.2 BNB से 80,000 रुपये उसके वॉलेट में चला जाता है, डायरेक्ट चला जाता है। जैसे उसके बाद में जैसे 11वां स्लॉट करेगा 6.4 BNB का 1,60,000 उसके वॉलेट में चला जाता है। 12वां स्लॉट जैसे करेगा 12.8 BNB का 3,20,000 रुपये उसके वॉलेट में चला जाता है। और जैसे 13 स्लॉट करेगा 25.6 BNB का तो 6,40,000 रुपये उसके पूरा 100 के 100% उसके वॉलेट में चला जाएगा। यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये पूरा एक स्लॉट से लेके 13 स्लॉट तक का लगभग लेके चले आज की रेट में लेके चले तो करीब करीब 15 लाख रुपए उसके वॉलेट में चला जाता है। सेकंड व्यक्ति का पूरा 100% उसके वॉलेट में चला जाता है। तो इस तरह से हाउ टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो देखिए आज वैल्यू लेके चले 30,000 रुपए BNB की वैल्यू है तो उसका 100वां हिस्सा यानी कि 300 रुपए से ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ में दो प्रकार की इनकम मिलती है। एक मिलती है वर्किंग इनकम, एक मिलती है नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग में चार प्रकार की इनकम होती है। वर्किंग में आप हर व्यक्ति से जितना भी आपको सेकंड व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति, पहले व्यक्ति से आपको वर्किंग इस तरह से आपको इनकम मिलती रहेगी। तो यहाँ जैसे ज्वाइन करने के बाद में यहाँ नॉन वर्किंग में जाती है आईडी मिलती है पहले स्लॉट से आप मिलती है 7.205 BNB की नॉन वर्किंग इनकम की आईडी मिलती है। अब यदि आपने स्टार्ट करा और यदि आपने स्टार्ट करने के वक्त में यदि आपके माध्यम से 4 लोगों को आपने ज्वाइन कराया 0.01 BNB से तो आपको पहले व्यक्ति से एक आईडी मिल जाएगी 7.205 BNB की। एक आईडी आपको पहले मिल चुकी थी और आपको एक आईडी आपने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराया था आपको एक आईडी और मिल गई, यानी कि 2 आईडी आपको मिलती है E5 में। यदि आपने सेकंड व्यक्ति ज्वाइन कराया तो सेकंड व्यक्ति का 0.005 BNB 100% आपके वॉलेट में चला जाएगा। 100% का अर्थ ये हुआ कि उसका वर्किंग का 0.05 BNB उसके वॉलेट में और उससे यहाँ से उसको एक आईडी मिल जाएगी 7205 BNB की। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि हमें तो आपको 100% बताया था लेकिन हमारे पास में तो 100% आया भी नहीं। तो 100% का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से आपको जो वर्किंग का है 0.005 BNB वो आपको 100% मिल जाएगा और उस साथी को भी एक आईडी मिलेगी 7.005 BNB की। ये हुआ सेकंड व्यक्ति का। तीसरे व्यक्ति का 100% वॉलेट में चला जाएगा 0.005 BNB चला जाएगा। चौथे व्यक्ति का रिसाइकल खाली हो जाएगा, यानी कि हर चौथे व्यक्ति का रिसाइकल खाली होगा। यहाँ से इसको स्टार्ट करने का ये पूरा वर्किंग प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ जैसे स्टार्ट करते हो तो यहाँ आप एक नॉन वर्किंग की जो आपको एक आईडी मिलती है उसको किस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। ये होता है ऑटोपुल मिलता है जिसको अपन कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम कहते हैं। ये मिलता है 5 के मैट्रिक्स से अपने को ऑटोपुल मिलेगा और ये मिलेगा 6 किस्तों में मिलेगा। 6 किस्तों में टोटल जो BNB मिलेगा वो मिलेगा 7.205 BNB मिलेगा। INR में लेके चले तो 1,80,125 रुपए। जैसे 1,80,125 रुपए मिलेगा प्लस वहां से अपने 16 आईडी रीजनरेट आईडी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ रीजनरेट आईडी भी सिस्टम द्वारा ऐड कर दी गई है। जैसे आपने ज्वाइन करा 0.005 BNB से यहाँ से 5 की मैट्रिक से चलता है तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है 0.205 BNB होता है। इसका ऑटो अपग्रेड में चल जाती है 0.15 BNB, यानी कि INR में लेके चले तो 375 रुपए ऑटो अपग्रेड में चला जाता है और आपको जो शुद्ध प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 0.1 BNB। INR में लेके चले तो 250 रुपए के लगभग उसको अकाउंट में उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। इस तरह से 5 की मैट्रिक से उसके बाद में जैसे उसका 5 की ऑटो अपग्रेड में जो आईडी गई थी 0.15 BNB यानी कि 375 रुपए की थी। जैसे 5 की मैट्रिक से उसका फिर क्राउड भराता है तो 5 की मैट्रिक से 0.15 गुणित 5 के लेकर चले तो 0.75 यानी कि टोटल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 1875 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ से उसका ऑटो अपग्रेड में आईडी चलती है 0.045 BNB यानी कि 1125 रुपए उसके ऑटो अपग्रेड में चला जाता है और उससे जो शुद्ध प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 0.03 BNB यानी कि 750 रुपए उसको शुद्ध प्रॉफिट मिलता है। जैसे उसको जो ऑटो अपग्रेड में आईडी गई थी 0.45 BNB, फिर उसका 5 का मैट्रिक का ऑटो अपग्रेड होता है 5 के मैट्रिक से फिर उसका मैट्रिक बढ़ाता
यहाँ से उसका होता है 0.2225 BNB, यानी कि INR में लेके चले तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है 5,625 रुपए, और ऑटो अपग्रेड में जाती है वो जाता है 0.135 BNB, यानी कि 3375 रुपए ऑटो अपग्रेड में चला जाता है। यहाँ से उससे जो शुद्ध प्रॉफिट रीजनरेट आईडी मिलती है, रीजनरेट आईडी मिलती है 0.02 BNB से, यानी कि INR में लेके चले तो 500 रुपए से उससे 4 आईडी और मिलती है, और उससे जो शुद्ध प्रॉफिट होता है वो होता है 0.07 BNB का, यानी कि 1750 रुपए उससे INR के रूप में लेके चले तो 1750 रुपए, और BNB में लेके चले तो 0.7 BNB उसके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। प्लस उससे 4 आईडी और होती है, रीजनरेट आईडी मिल जाती है, यानी कि एक आईडी के साथ साथ में उससे 4 आईडी और प्लस हो जाती है। इस तरह से उसे जो जैसे ऑटो अपग्रेड में आईडी आती है तो चौथी इंस्टॉलमेंट में उससे आती है 0.135 BNB, 5 के मैट्रिक से चलता है, क्राउड चलता है, तो 0.675 BNB प्रॉफिट होता है, यानी कि INR में लगे चलते 16,875 रुपए का प्रॉफिट होता है, और ऑटो अपग्रेड में आईडी चल जाती है, सिस्टम दोबारा ऑटोमेटिक चली जाती है, वो जाती है 0.0405 BNB, यानी कि 10,125 रुपए ऑटो अपग्रेड में चली जाती है, और उससे जो शुद्ध ओरिजिनल यहाँ फिर आईडी मिलती है 0.2 BNB की, और उससे जो शुद्ध प्रॉफिट होता है वो होता है 0.25 BNB का, यानी कि INR में लेकर चले तो 6,250 रुपए का उससे शुद्ध प्रॉफिट होता है, और प्लस उससे 4 आईडी और मिल जाती है। इस तरह से ऑटो अपग्रेड में आईडी गई थी 0.45 BNB के 5 मैट्रिक से, फिर बनाता है तो पांचवी इंस्टॉलमेंट आती है 0.05 BNB की मैट्रिक से, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो होता है 2.02.2 BNB का, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है 50,625 रुपए का। तो ऑटो अपग्रेड में चल जाती है आईडी 1.215 BNB, यानी कि 30,275 रुपए ऑटो अपग्रेड में आईडी चली जाती है, और उससे जो फिर 4 आईडी रीजनरेटिव आईडी मिलती है तो वो आईडी मिलती है 0.2 BNB, यानी कि 500 रुपए की, प्लस यहाँ से उससे जो इनकम होती है वो होती है 0.79 BNB, यानी कि 19,750 रुपए की उससे इनकम भी होती है। और यहाँ 5वें तक आते आते उसको 4 आईडी चार आईडी, इस तरह से 3 आईडी मतलब 12 आईडी हो जाती है, प्लस उसकी एक आईडी उसकी पहले से होती है, इस तरह से 13 आईडी हो जाती है। अब यहाँ से उसके बाद जैसे ऑटो अपग्रेड में आईडी आती है 1.215 BNB 5 की मैट्रिक से बनाता है, INR में लेकर चला 33,375 रुपए, 5 की मैट्रिक से अगर तो 6.075 BNB, यानी कि 1,51,875 रुपए से प्रॉफिट होता है। यहाँ ऑटो अपग्रेड में आईडी नहीं जाती है, और यहाँ से रीजनरेट 4 आईडी और मिल जाती है, प्लस उससे जो इनकम होती है वो होती है 6.055 BNB की, यानी कि 1,51,375 रुपए की उससे इनकम भी होती है। जहाँ तक उसके छठी किस्त आते आते उसके 16 आईडी और लग जाती है, और 16 आईडी लगने के बाद में एक आईडी पे इनकम 7.205 BNB की, यानी कि INR में लेकर चला तो 1,80,125 की इनकम होती है, प्लस 16 आईडी और मिल जाती है, यानी कि एक आईडी पे ही 1,80,000 की इनकम है, तो 16 आईडी पे उससे कितनी इनकम होगी। यदि इसने एवरग्रीन को कॉन्सेप्ट को गलती से ज्वाइन कर लिया तो आने वाला 7 पीढ़ी तक यहाँ से उसको BNB मिलता रहेगा। ये है सिर्फ उससे ज्वाइन करने का फायदा। यदि वो सोचे कि मुझे कुछ वर्किंग करना है, मुझे आगे कुछ बड़ा करना है, तो यहाँ से जैसे वो वर्किंग के लिए यदि स्लॉट नंबर सेकंड करना चाहेगा, जैसे उसने सेकंड स्लॉट करा और सेकंड स्लॉट यदि वो एक व्यक्ति डायरेक्ट करता है उसके माध्यम से, तो उन्हें एक आईडी मिलेगी E5 में, यानी कि जहां 7 BNB की एक आईडी 2 आईडी मिली थी वहां प्लस एक आईडी और मिल जाएगी, टोटल उससे वो आईडी होती है 3 आईडी मिल जाती है 7.205 BNB की, प्लस पहले व्यक्ति से 50% इनकम भी मिलेगा, सेकंड व्यक्ति का 100%, अब यहाँ पूरा 100% 0.1 BNB उसके वॉलेट में चला जाएगा, तीसरे व्यक्ति का 50% मिलेगा, 50% जाएगा सेकंड अपलाइन को। हमने आपको मतलब पहले बताया गया था ये 3 लोगों का बिजनेस है, डाउनलाइन, अपलाइन और सेकंड अपलाइन, तो 3 लोगों का बिजनेस में सेकंड अपलाइन को चला जाएगा 50% यहाँ से उससे इनकम चली जाएगी, और चौथे व्यक्ति का हमेशा अपलाइन को ही जाएगा, यानी कि इस तरह से ये पूरा जैसे 4 के मैट्रिक जो खाली होता है, और यहाँ से जो इनकम होती है वो होती है 0.02 BNB की इनकम होती है 4 लोगों के माध्यम से। ये 4 का मैट्रिक से बना हुआ है, यदि आप चाहो तो 10 का मैट्रिक बना सकते हैं, 20 का बना सकते हैं, 50 का बना सकते हैं, लेकिन स्लॉट आपको एक ही बार बाय करना रहेगा, इनकम आपको हमेशा मिलती रहेगी। जैसे आपने सेकंड स्लॉट करा, यदि आप 5वें व्यक्ति को सेकंड स्लॉट कराते हैं तो उसके पहले आपको तीसरा स्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यदि आपने तीसरा नहीं करा तो जो आपका दूसरा स्लॉट की जो इनकम है वो इनकम चली जाएगी सिस्टम के पास चली जाएगी। तो 2 स्लॉट से आपने करा है, यदि 5 व्यक्ति से कराने से पहले आपको तीसरा स्लॉट करना अनिवार्य रहेगा। तो इस तरह से ये दूसरे स्लॉट की इनकम, यदि आपको इसके इनकम को खर्च नहीं करना चाहते हो और इसी इनकम से आप स्लॉट नंबर तीसरा कर लीजिए,
यदि आपने तीसरा स्लॉट करा और तीसरा स्लॉट आपका एक व्यक्ति डायरेक्ट करता है, तो जो तीसरा स्लॉट बाय करने में लगता है वो लगता है 0.02 BNB उसे बाय करने में लगता है। जैसे उसने तीसरा स्लॉट करा, तीसरा स्लॉट एक व्यक्ति डायरेक्ट करता है, तो 2 आईडी मिलती है E5 में, प्लस 50% इनकम भी मिलती है। यानी कि 3 आईडी पहले मिल चुकी थी E5 में और 2 आईडी और मिलती है। यानी कि टोटल अगर आईडी लेकर चले तो 5 आईडी होती है, वो होती है 7.205 BNB की। टोटल 5 7.205 भी लेके चलेंगे तो 36 BNB की 5 आईडी टोटल हो जाती है। प्लस सेकंड व्यक्ति से 100% इनकम 0.2 BNB 0.02 BNB उसके वॉलेट में चला जाएगा। तीसरे व्यक्ति का 50% मिलेगा, 50% जाएगा सेकंड ऑफलाइन जाएगा, चौथे व्यक्ति का रिसाइकल खाली हो जाएगा। इस तरह से 4 के मैट्रिक जैसे बढ़ाता है, 4 के मैट्रिक से जो इनकम होती है वो होती है 0.04 BNB की, यानी कि 0.04 BNB की इनकम होती है। यदि वो इस इनकम को खर्च नहीं करना चाहता है और इसी इनकम से वो स्लॉट नंबर चौथा कर लेता है, तो चौथा नंबर स्लॉट नंबर पूरा 100% वर्किंग का है। यदि जैसे आपने चौथा स्लॉट करा 0.04 BNB से और आप किसी एक व्यक्ति को डायरेक्ट चौथा स्लॉट करवाते हो पहले व्यक्ति को, तो आपको 0.04 BNB 100% आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। सेकंड व्यक्ति करवाते हो तो 0.04 BNB 100% आपके वॉलेट में चला जाएगा। तीसरे व्यक्ति का 50% जाएगा, 50% जाएगा सेकंड हमेशा अपलाइन को चला जाएगा। यानी कि ABCD 4 लोगों के माध्यम से जो इनकम होती है वो होती है 0.1 BNB की। यदि आपने 4 व्यक्ति को डायरेक्ट अगर अपने साथ में लेकर चलते हो तो आप इस तरह से आपको बाय स्लॉट करने में आपको परेशानी नहीं रहेगी। यदि आप 5वें व्यक्ति करवाते हो तो आपको फिर प्रॉफिट मिलेगा, घंटे को प्रॉफिट मिलेगा, 7वें को प्रॉफिट मिलेगा, इस तरह से आपको प्रॉफिट चलता रहेगा। यदि आपने चौथा 5वें व्यक्ति के साथ स्लॉट करवाते हैं तो उसके पहले आपको स्लॉट नंबर 5वां करना पड़ेगा। जैसे आपने 5वां करा और 5वां स्लॉट आपको एक व्यक्ति डायरेक्ट कराते हैं तो एक आईडी मिलती है आपको E5 प्लस में। E5 प्लस का अर्थ हुआ कि आपको 144 BNB में आपकी आईडी मिलती है। ये ऑटोपल नंबर सेकंड चालू होता है यहाँ से E5 प्लस में। E5 प्लस में जो BNB लगता है वो लगता है 0.01 BNB लगता है, जिससे स्लॉट बाय करने में लगता है। यदि आपने 5वां स्लॉट करा, 5वां स्लॉट आप एक व्यक्ति डायरेक्ट कराते तो आपको एक आईडी मिलती है 144 BNB में आईडी मिलती है। दूसरे व्यक्ति का 100% 0.10 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। तीसरे व्यक्ति का 100% आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा। यानी कि 5वें स्लॉट में यहाँ से 50% सेकंड अपलाइन को नहीं जाएगा, या 100% आपको ही मिलेगा। यानी कि 5वां स्लॉट जो है वो आपको पूरा अपलाइन और डाउनलाइन का लेवल है, स्लॉट है। तो यहाँ से सिर्फ 2 लोगों का ही ये जाता है और चौथे व्यक्ति का पूरा रिसाइकल अपने अपलाइन को चला जाएगा। इस तरह से 5वां स्लॉट आपने करा और आपका एक व्यक्ति डायरेक्ट करता है तो आपको एक नॉन वर्किंग आईडी मिलती है, प्लस आपको 4 लोगों के माध्यम से जो आपको BNB मिलता है वो मिलता है 0.2 BNB आपके वॉलेट में चला जाएगा। अब यहाँ आईडी जाने के बाद में किस तरह से आपको मिलता है, वो मिलता है 5 के मैट्रिक से मिलता है और ये भी मिलता है 6 किस्तों में मिलता है। 5 के मैट्रिक से अर्थ ये हुआ कि आपने 0.1 BNB से आपने स्लॉट बाय करा और 5 के मैट्रिक से जैसे 5 मतलब 5 गुना कर लेके चलेंगे तो 0.5 प्रॉफिट होगा आपको, यानी कि आईआरआर में लेके चले तो 12,500 रुपए। और ऑटो अपग्रेड में आईडी चल जाती है 0.3 BNB की, यानी कि 7,500 में आपकी आईडी ऑटो अपग्रेड चल जाती है। और जो आपको इनकम होती है वो होती है 0.2 BNB की इनकम आपको होती है। यानी कि यहाँ से आपको पहले ही की इंस्टॉलमेंट किस्त मिलती है 5,000 रुपए की पहली किस्त मिलती है और ये मिलती है 5 के मैट्रिक से। जैसे ऑटो अपग्रेड में आईडी का 0.3 BNB 7,500 की जाती है, सेकंड किस्त आती है आपको। तो यहाँ से जो आपको प्रॉफिट होता है वो होता है 1.5 BNB का, यानी कि आईआरआर में लगे चले तो 37,500 रुपए का। और ऑटो अपग्रेड में आईडी आती है 0.9 BNB की, यानी कि 22,500 में आपकी आईडी ऑटो अपग्रेड में चली जाती है। यहाँ रीजनल आईडी नहीं मिलती है, सेकंड स्लॉट से रीजनल आईडी नहीं मिलती है। यहाँ आपको इनकम मिलती है 0.6 BNB, आईआरआर में लगे चले तो 15,000 रुपए आपको इनकम मिलती है। जैसे आपके आईडी ऑटो अपग्रेड में गई थी और आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट आती है 5 की मैट्रिक से 0.9 BNB 22,500 रुपए आपको ऑटो अपग्रेड में से आईडी जैसे होती है, तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता है 4.5 BNB की, यानी कि 1,12,500 रुपए की आपका आईडी प्रॉफिट होता है। और ये आपको इनकम या ऑटो अपग्रेड में जाती है 707 BNB, यानी कि 67,500 रुपए आपको ऑटो अपग्रेड में चली जाती है। और जी हाँ, जैसे तीसरी किस्त आती है आपको 4 आईडी और रीजनल आईडी मिलती है। वो आईडी में जो आपका भी लगता है वो लगता है 0.4 BNB, यानी कि 10,000 रुपए आपके आईडी ऑटो अपग्रेड में रीजनल आईडी आपकी चल जाती है। और आपको जो इनकम होता है वो होता है 1.4 BNB की आपको इनकम होता है। और साथ साथ में आपको 4 आईडी मिलती है, रीजनल आईडी आपको ऑटोमेटिक और मिल जाती है। यानी कि इस तरह से ये रीजनल आईडी
अपग्रेड मिल जाती है, प्रॉफिट मिलता है, रीजनल आईडी मिलती है, और आपको जो शुद्ध प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 1.25 लाख आपको शुद्ध प्रॉफिट मिलता है, प्लस आपको 4 आईडी मिलती है। पांचवी किस्त आपको मिलती है फिर लास्ट में जाकर देखें 3,55,000 रुपए मिलता है। आईएनआर में लेके चले तो बीएनबी लेके चले 15.8 बीएनबी का 4 आईडी आपको और मिल जाती है, रीजनल आईडी मिल जाती है। छठी किस्त आपको मिलती है ऑटो अपग्रेड में आईडी दी जाती है, लेकिन आपको यहाँ शुद्ध प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 121.1 बीएनबी का, यानी कि 30,70,500 का आपको इनकम मिलती है। 4 आईडी आपको और मिल जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपने 50 लोड कर लिया और 50 लाख का एक व्यक्ति डायरेक्ट करवा देते हैं आप, तो आपको 36 लाख में आईडी आपकी नानोकी में चल जाती है। ये लेकिन छठी के आते 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 आपको 16 आईडी और मिल जाएगी, यानी कि आपने गलती से भी 50 लोड कर लिया, 50 लोड एक व्यक्ति करवा दिया, तो आने वाला जो जनरेशन है वो आपको 100% करोड़पति बनाने का है। यहाँ से आप लखपति गिनती में बिल्कुल भी नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ से करोड़ का सपना है तो करोड़पति ही बनेंगे। जिस तरह से आज किसी के पास मकान अगर बना हुआ है तो उसकी कीमत आज लाख की है, लेकिन आने समय में करोड़ की कीमत रहेगी। तो इस तरह से अपना भी जो स्लॉट बाई है ये करोड़ों में गिनती रहेगा। यदि आपने 5 स्लॉट के बाद में आप 6 स्लॉट करते हो और 6 स्लॉट एक व्यक्ति को डायरेक्ट करा देते हो, तो आपको आईडी मिलती है EG4 में। EG4 का अर्थ हुआ कि 610 बीएनबी में आपको आईडी मिलती है पहले व्यक्ति से आपको स्लॉट बाई करने से। यदि आपने सेकंड व्यक्ति को स्लॉट बाय करवाया तो वहां से आपको 100% इनकम आपको मिलेगा, 0.20 बीएनबी का आपको इनकम मिलेगा। तीसरे व्यक्ति का 100% इनकम आपको 0.02 बीएनबी मिलेगा। चौथे व्यक्ति का पूरा रिसेकंड खाली होगा, यानी कि ये पांचवा छठा जो लेवल है ये सिर्फ डाउनलाइन और अपलाइन का बिजनेस है। यहाँ तीसरे लेवल व्यक्ति को इनकम नहीं जाएगी, यानी कि अपलाइन सेकंड अपलाइन को तीसरे से आपने किसी व्यक्ति को ऐड करते हो तो आपको एक आईडी मिलती है, प्लस आपको 4 के मैट्रिक खाली होने पर आपको जो इनकम होती है वो होती है 0.40 बीएनबी की आपको इनकम होती है। अब यहाँ आपका वो आता पर आता है, और वो आता आपको 10 किस्तों में आता है, और 10 किस्तों में आता है, प्लस यहाँ आपका जो ऑटो पुल आता है वो आता है 4 की मैट्रिक से। पहले जो हमने आपको बताया था 5 स्लॉट का वो 5 की मैट्रिक से आता है, मतलब 5 लोगों के माध्यम से आता है, और जो पहले 7.20 फैन भी वो भी 5 की मैट्रिक से आता है, मतलब 5-5 के गुणे से आता है। लेकिन छठा जो ऑटो पुल आता है वो आता है 4 की मैट्रिक से, मतलब 4 लोगों के माध्यम से ऑटो पुल आता है। यदि आपने आपका जिस दिन आपकी आईडी अपग्रेड हुई उसके बाद में आपने किसी व्यक्ति डायरेक्ट करा दिया 0.2 बीएनबी से आपका अपग्रेड हुआ आईडी, तो वहां से आपको जो 4 के मैट्रिक्स होता है तो वो आता है 0.8 आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ से ऑटो आपके ऑटो अपग्रेड में चली जाती है 0.4 बीएनबी, यानी कि 10,000 रुपये आपको ऑटो अपग्रेड में चली जाती है, और आपको जो इनकम होती है वो होती है 0.4 बीएनबी की 10,000 की आपको इनकम भी होती है। इस तरह से आपको जो ऑटो अपग्रेड में आईडी गई थी 0.4 बीएनबी की 4 के मैट्रिक्स चलता है, 0.8 1.6 बीएनबी 40,000 रुपये आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता है। उसके बाद में आपको ऑटो अपग्रेड में चलती है 0.8 बीएनबी 20,000 रुपये आपका ऑटो अपग्रेड में चल जाती है। यहाँ से आपको रीजनल आईडी नहीं मिलती है, और आपको जो इनकम होती है वो होती है 0.8 बीएनबी, यानी कि आईएनआर में लग चले तो 20,000 रुपये आपको इनकम होती है। तीसरी किस्त आती है 4 की मैट्रिक से आती है 0.8 गुणित 4, तो 8 2 16 आते जो 8 32, इस तरह से 32 3.2 बीएनबी आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ से आपको ऑटो अपग्रेड में आईडी चल जाती है 1.6 बीएनबी आपकी ऑटो अपग्रेड में चल जाती है, और जो आपको इनकम होती है वो होती है 1.6 बीएनबी की। लेकिन जैसे तीसरी किस्त आई आपकी तो यहाँ आपको 2 आईडी और रीजनल आईडी आपको मिल जाएगी, यानी कि 610 बीएनबी में आपको 2 आईडी और मिल जाएगी। तो इस तरह से चौथी किस्त आपकी आती है 80,000 की, 5 किस्त आती है आपको 1,60,000 की, छठी किस्त आती है 3,20,000 की, सातवीं किस्त आती है आपकी 6,40,000 की, आठवीं किस्त आती है आपकी 12,80,000 की, नवीं किस्त आती है आपकी 25,60,000 की, 10वीं किस्त आती है वो आती है 51,20,000 की। तीसरे से टोटल जो 10 किस्त में आती है वो आता है आपको इनकम मिलता है 1,52,70,000 की आपको इनकम मिलती है, प्लस 16 आईडी आपको रीजनल आईडी आपको और मिल जाती है। यानी कि गलती से आपने किसी का छठा स्लॉट कर दिया और छठा स्लॉट आपने कर लिया तो यहाँ से आपको 1,52,70,000 की इनकम के साथ साथ में आपको 16 आईडी और मिल जाएगी, प्लस आपको 5 स्लॉट की भी आईडी मिलेगी, पहले स्लॉट से लेकर तीसरे स्लॉट तक की में भी आपको आईडी मिलेगी। यानी कि आने वाले समय में आपको हमेशा करोड़पति बनने का शानदार मौका मिला है। इस मौके को यदि अभी चूक गए तो आने वाले समय में पछताना सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस और भी यदि आपने 7 स्लॉट करा, 7 स्लॉट से एक व्यक्ति करा देते हो तो आपको 2 आईडी मिलती है, प्लस में मिलती है
प्लस 50% आपको इनकम भी मिलती है। चेक करते आप 100% 0.4 भी आपके ट्रस्ट में चला जाएगा। इससे व्यक्ति का 50% चेक के साथ जो इनकम होती है वो ये स्लॉट इनकम भी मतलब वो मिलता है। तो इस तरह से आपने तीसरा स्लॉट करा, तीसरा स्लॉट आपको एक डायरेक्ट व्यक्ति करता है तो आपको 50% इनकम आपको मिलेगी, 50% आपको सेकंड अपलाइन को इनकम मिलेगी। चौथे व्यक्ति का हमेशा रिसाइकल आपके अपलाइन को चला जाएगा। यानी कि एबीसीडी चालों के माध्यम से जो आपको बीएनबी मिला वो मिला है 0.8 बीएनबी का आपको इनकम मिला है। यदि आपने 18 स्लॉट करा, 18 स्लॉट जो करने में लगता है वो लगता है 0.8 बीएनबी लगता है। 0.8 बीएनबी आपने करा। यदि आपका एक व्यक्ति डायरेक्ट 0.8 बीएनबी से करता है तो आपको 2 आईडी मिलती है। E5 प्लस में आपको 2 आईडी मिलती है। 2 आईडी का अर्थ हुआ 144 बीएनबी में आपको 2 आईडी मिल जाएगी प्लस 0.60 बीएनबी का आपको इनकम भी मिलेगी पहले व्यक्ति से। सेकंड व्यक्ति से आपको 100% इनकम आपको मिल जाएगा, 0.8 बीएनबी मिल जाएगा। तीसरे का 50% को मिलेगा, 50% आपके सेकंड अपलाइन को चला जाएगा। चौथे व्यक्ति का पूरा रिसाइकल खाली हो जाएगा। तीसरा से एबीसीडी चालों के माध्यम से जो आपको इनकम होती है वो होती है 1.8 बीएनबी की शुद्ध प्रॉफिट आपको इनकम होती है। यदि आपने 18 स्लॉट करा और 18 स्लॉट आपके 4 व्यक्ति करते हैं तो आपको इनकम 1.8 बीएनबी की आपको इनकम होती है। इससे इनकम से आप स्लॉट नंबर 9 कर लीजिए। स्लॉट नंबर 9 करते हैं तो 1.60 बीएनबी लगता है। आपने 9 करा, 9 व्यक्ति आपको एक व्यक्ति राइट करता है तो आपको 4 आईडी मिलती है। इजी E5 में आपको 4 आईडी मिलती है, यानी कि 144 बीएनबी में आपको 4 आईडी मिलती है प्लस यहाँ से आपको 1.2 बीएनबी की आपको इनकम भी मिलेगी। किससे? पहले व्यक्ति से आपको इनकम भी मिलेगी। दूसरे व्यक्ति का 100% 1.6 बीएनबी आपको मिल जाएगा। तीसरे व्यक्ति का 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकंड अपलाइन चला जाएगा। चौथे व्यक्ति का हमेशा रिसाइकल आपके अपलाइन को चला जाएगा। यानी कि एबीसीडी चालों के माध्यम से आपका स्लॉट बाय करा और जो आपको इनकम जो होती है वो होती है 3.6 बीएनबी की। यही आपका स्लॉट नंबर। यदि आप 10वां करते हो तो 10वां स्लॉट जैसे आपने करा 3.2 बीएनबी से, और जैसे आपने 10वां करा 10वां व्यक्ति आपको एक डायरेक्ट व्यक्ति करता है तो आपको 4 आईडी मिलती है E5 प्लस में, प्लस आपको वहां से 2.8 बीएनबी की पहले व्यक्ति से आपको इनकम भी मिलती है प्लस सेकंड व्यक्ति का 100% 3.2 बीएनबी आपको मिलेगा। तीसरे व्यक्ति का 50% आपको मिलेगा, 50% आपको सेकंड अप्लाई करा जाएगा। यानी कि 1.6 बीएनबी आपको मिलेगा, 1.6 बीएनबी आपके सेकंड अप्लाई चला जाएगा। चौथे व्यक्ति का पूरा 100% रिसाइकल खाली हो जाएगा। यानी कि एबीसीडी 4 लोगों के माध्यम से आपने जो प्रॉफिट हुआ है वो है 7.6 बीएनबी का। यदि आपने 10वां स्लॉट करा और 10वां स्लॉट 5वें व्यक्ति करवाते हो तो उसके पहले आपको स्लॉट नंबर 11वां करना पड़ेगा। जैसे आपने 11 स्लॉट करा, 11 स्लॉट आप पहला व्यक्ति करवाते हो तो जो 11 स्लॉट में बीएनबी लगता है वो लगता है 6.4 बीएनबी का लगता है। जैसे आपने 11 करा, 11 पहले व्यक्ति करवाते हो तो आपको 4 आईडी मिलती है, पहले व्यक्ति से 4 आईडी मिलती है प्लस 6 बीएनबी की आपको इनकम भी मिलती है। सेकंड व्यक्ति का 100% 6.4 बीएनबी आपके वैलेट में चला जाएगा। तीसरे व्यक्ति का 50% 3.2 बीएनबी आपको मिलेगा, 3.2 बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन चला जाएगा। चौथे व्यक्ति का पूरा 100% 6.4 बीएनबी आपके अपलाइन को चला जाएगा। यानी कि एबीसीडी 4 लोगों के माध्यम से जो आपको शुद्ध प्रॉफिट हुआ वो होता है 15.6 बीएनबी का आपको इनकम मिलता है। यदि आपका 5वां व्यक्ति 11 स्लॉट करता है तो उसके पहले आपको 12 स्लॉट करना रहेगा। 12 स्लॉट में जो बीएनबी लगता है वो लगता है 12.80 बीएनबी का आपको 12 स्लॉट में लगता है। यदि आपने 12 स्लॉट करा और 12 स्लॉट आपका एक व्यक्ति करता है तो यहाँ आपको E3 प्रीमियम यानी कि 5 बीएनबी में आपकी आईडी चली जाती है। 5 बीएनबी में आपकी जो जाती है वो 300 बीएनबी में आपकी नॉन वर्किंग में आईडी जाती है। आपके एक व्यक्ति डायरेक्ट करने पे जिसका जो बीएनबी कटता है वो कटता है 5 बीएनबी कटता है। यहाँ से उससे इनकम मिलती है 12.80 बीएनबी की, पहले व्यक्ति से इनकम मिलती है प्लस दूसरे व्यक्ति का 12.80 बीएनबी। यानी कि जितना भी वो 12वां स्लॉट करेगा उसका पूरा 100% 3.5 लाख रुपए लगभग है वो उसको पूरा मिल जाएगा दूसरे व्यक्ति का। तीसरे व्यक्ति का 50% मिलेगा, 6.4 बीएनबी 50% मिलेगा, 50% जाएगा सेकंड अपलाइन चला जाएगा। चौथे व्यक्ति का पूरा रिसाइकल खाली हो जाएगा। यानी कि एबीसीडी 4 लोगों के माध्यम से जो इनकम होती है वो होती है 27 बीएनबी की। अब जैसे आपने 12 स्लॉट करा, 12 स्लॉट आपका एक व्यक्ति करता है तो यहाँ आपको आईडी मिलती है, वो मिलती है E3 प्रीमियम में आईडी मिलती है। यानी कि स्लॉट नंबर नॉन वर्किंग का चौथा नॉन वर्किंग की आईडी आपको मिलती है, चौथा नॉन वर्किंग में आपको आईडी मिलती है वो मिलती है 300 बीएनबी में। तो ये ऑटोपुल मिलता है, 5 किस्तों मिलता है
और ये मिलता है 3 के मैट्रिक से। मतलब 3 लोग जैसे भी 1200 नोट करेंगे तो आपको पहले इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, आएगी वो आएगी 1.25 लाख रुपए की 5 बीएनबी आपको पहले इंस्टॉलमेंट, मतलब पहली किस्त आ जाएगी आपकी 1.25 लाख रुपए की 5 बीएनबी की आपको किस्त आ जाएगी। देखिए अब यहाँ कुछ बताना चाहूंगा मैं। जैसे आप 5 बीएनबी के आपका ऑटो ऑपरेट में आईडी जब मिलती है और यहाँ से जो आपको प्रॉफिट होता है 3 के मैट्रिक्स होता है, तो 5 3 15, ये 15 बीएनबी, 15 बीएनबी के 3,75,000 प्रॉफिट होता है। परंतु यहाँ से ऑटो ऑपरेट में आईडी आती है 10 बीएनबी की, यानी कि 2.5 लाख में ऑटो ऑपरेट में चली जाएगी और जो आपको इनकम मिलेगी 5 बीएनबी की 1.25 लाख रुपए आपको इनकम मिल जाएगी। सेकंड किस्त आती है 10 बीएनबी की, आईडी मिली